दोस्तों इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम समय समय पर जो वैकेंसीज आती रहती हैं उसके बारे में अपडेट आपको देते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी की जो है कि BSF हेड कांस्टेबल 2025 की रिक्रूटमेंट है, जिसमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक से रिलेटेड पदों पर भर्ती की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी नेम की, मतलब वैकेंसी किस टाइप की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पहली वैकेंसी और दूसरी है हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। दोस्तों ये ग्रुप सी की नौकरी होगी, नॉन रजिस्टर्ड होगी और नॉन मिनिस्ट्रियल ये नौकरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें तो ये परमानेंट वैकेंसी है, यानी कि परमानेंट आप रिक्रूट होंगे। अगर हम बात करें पोस्टिंग की तो एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि इंडिया के अंदर आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। साथ ही कभी कभी इन जो ये BSF वगैरह होती है इनमें फॉरेन वगैरह भी भेजते होंगे शायद, इसलिए अब्रॉड लिखा है। अगर एलिजिबिलिटी मेल फीमेल की बात करें तो दोनों इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 24 अगस्त 2025 से ये आप अप्लाई करने के लिए ओपन रहेगा। और अगर बात करें एंड की तो ये 23 सितंबर 2025 तक ओपन रहेगा। एक महीने तक ये फॉर्म खुला हुआ है आपके लिए। एडमिट कार्ड की बात करें तो 3 दिन पहले आपको आएगा। जैसे जिस भी फेज का एग्जाम होगा उस फेज के 3 दिन पहले आपका एग्जाम जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। CBT डेट की बात करें तो ये आपको समय समय पर अपडेट किया जाएगा पोर्टल पर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन में आपका 12th होना चाहिए, PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 60% मार्क्स आपके यहाँ होने चाहिए, या फिर आपका जो मैट्रिक है यानी 10th प्लस 2 साल का आपका ITI कोर्स जो कि रिलेटेड डिसिप्लिन से होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एज की तो अनरिजर्व के लिए यानी कि 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 18 से 28 है और SC/ST के लिए 18 से 30 है। जो रिलैक्सेशन मिलता है वो दिया गया है। और ESM गवर्नमेंट एम्प्लॉय या LDCE जो होते हैं उनके लिए जो भी रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल में 168 सेंटीमीटर आपका हाइट और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल में हाइट 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वैकेंसीज की बात करें तो हेड कांस्टेबल RO यानी रेडियो ऑपरेटर की 910 वैकेंसी है। और अगर बात करें हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की तो 211 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टोटल 1121 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। पे स्केल की बात करें यानी सिलेक्शन के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट, कितना सैलरी मिलेगा, तो लेवल 4 की ये वैकेंसी है। 25,500 से 81,100 तक आपका बेसिक रहेगा। 7th पे कमीशन के हिसाब से 8 पे लगेगा, जब उसके हिसाब से आपको जो है सैलरी मिलेगा। ये आपका बेसिक है। जब आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी तो 25,500 बेसिक रहेगा। फिलहाल 55% आपका DA चल रहा है, और उसके हिसाब से जो अलाउंस जैसे कि यहाँ पर मिलते हैं, जैसे DA 55% के फिलहाल चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें राशन मनी यहाँ पर मिलेगा आपको, ड्रेस अलाउंस मिलेगा, HRA मिलेगा, फ्री अकोमोडेशन मिलेगा, LTC मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, स्पेशल बॉर्डर एरिया अलाउंस भी मिलता है। तो टोटल मिलके आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है। और पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम जो भी है वो आपको यहाँ पर सुविधाएं मिलेंगी। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो फेज 1 में आपका PST एंड PET जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट है वो आपका होगा जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनका CBT कराया जाएगा। CBT में 2 घंटे का समय आपको रहेगा। उसमें क्वेश्चन 100 आएंगे, जिसमें 200 मार्क्स का ये रहेगा। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की यानी 0.25% पर रॉन्ग आंसर के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर सेक्शंस की बात करें कि ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो किस किस फील्ड से आएंगे, तो फिजिक्स के आएंगे 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 20 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री के आएंगे 20 क्वेश्चन, और इंग्लिश एंड GK के भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फेज 3 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। जब आप यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे, और इस वाले एग्जाम में आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड डाइटिशियन एंड पैराफेज रीडिंग जो टेस्ट होता है वो यहाँ पर कराया जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इस सारी प्रोसेस के बाद ही आप एलिजिबल होंगे ज्वाइनिंग के लिए। आपको ज्वाइनिंग डेट दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एजेंसीज जहाँ जहाँ है, जैसे श्रीनगर, जम्मू,
जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर, कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर, टेकनपुर और हजारीबाग, ओंडसी हरियाणा में है जो कि ग्रेटर नोएडा, इन सारी जगहों पर आपका जो है ये एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है ये मुझे लगता है 12th के लिए काफ़ी अच्छा है, वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही हैं। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने के लिए लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहें।